बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम्स टू मॉम किचन। आज हम मॉम्स किचन में बहुत ही यमी मज़े की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल रशियन सैलेड। बनाना बहुत ही इजी है, बहुत मज़े का बनता है और बड़ा जो है ये फेमस सा सैलेड है। हर रेस्टोरेंट में ही बनाया जाता है, आजकल तो घरों में भी काफ़ी बनाया जाता है। तो चलें देखते हैं कि रशियन सैलेड बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने ये सेबों की कटिंग करके रख ली थी और साथ ये बनाना है यानी कि केला, ये भी 3 से 4 अदद मैंने कटिंग करके इनकी रख ली थी। अमरूद हैं, 2 मीडियम साइज़ के अमरूद थे बड़े, उनकी भी मैंने कटिंग कर ली थी। स्ट्रॉबेरी ली है, स्ट्रॉबेरी मैंने 1 कप लिया है स्ट्रॉबेरी का और इसके होंगे 8 से 9 पीसीज होंगे, बड़े थे तो मैंने इसको भी अच्छे से वॉश करके धोकर और इसकी भी कटिंग कर ली थी। और ये अनारदाना है और अनारदाना को भी सारे जो है इसके मैंने निकाल के दाने और इसको भी रख लिया था। ठीक है, अनार है सॉरी, और उसके दाने मैंने निकाल के रख लिए थे। और पाइनएप्पल के 5 से 6 पीसेस काट लिए थे। खजूरें हैं, ऑप्शनल है, खजूर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना नहीं, मुझे अच्छी लगती हैं, मैं अपने रशियन सैलेड में डाल रही हूँ। और नट्स हैं साथ, कोई से भी नट्स आप डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ अभी बादाम ही डाले थे, इनकी भी मैंने कटिंग करके रख ली थी। और ये है पीसी हुई चीनी, जिसे आप बाज़ार से कैस्टर शुगर के नाम से आप लेते हैं, तो ये घर में ही मैंने पीस ली थी। और ये भी जाएगी। क्रीम है और क्रीम हम लेंगे मतलब कि हाफ पैकेट लेंगे और कोई सी भी आप ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। ठीक है, मायोनीज़ डालेंगे, क्रीम डालेंगे, थोड़ी सी केचप डालेंगे और फिर बड़ा अच्छा हमारा टेस्ट आएगा। तो चलें फिर अभी हम इसको बनाते हैं और देखते हैं कि हमारा रशियन सैलेड कैसे बनता है और बड़ा ही मज़े का बनता है। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलें जी, ये देखिए हमने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हमने ये फ्रूट जो कटिंग करके रखी हुई थी, सबसे पहले हमने सेब डाले हैं। छिलका ऑप्शनल है, आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो नहीं रख सकते, मैंने छिलका उतार लिया था। और ये जा रहा है बनाना भी हमने 5 से 6 अदद बनाने थे, वो भी मैंने कटिंग करके रख ली थी। और अमरूद भी इसी के अंदर बाउल के जाएंगे। सारी चीज़ें बाउल में डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर पाइनएप्पल भी सारा इसमें चला जाएगा, खजूरें भी सारी चली जाएंगी। इसके बाद हमने स्ट्रॉबेरी डालनी है, स्ट्रॉबेरी भी सारी इसके अंदर चली जाएगी और अच्छे से सारी डाल लीजिएगा। आजकल बड़ा अच्छा सीज़न है स्ट्रॉबेरी का, बड़ी अच्छी स्ट्रॉबेरी फ्रेश मिल रही है और खट्टी भी नहीं है, बड़ी अच्छी स्ट्रॉबेरी का, मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी है और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो अनार भी हमने डाल दिया है। अब थोड़े से नट्स डालेंगे, मैं इसमें थोड़े से नट्स इस तरह मिक्स करते हुए डाल रही हूँ बाउल में, बाकी मैंने ऊपर गार्निश के लिए रख दिए थे और जब फाइनल लुक दूंगी तो गार्निश के लिए आप देखिएगा कि मैंने ऊपर नट्स डाले थे। बड़ा अच्छा लगता है इससे टेस्ट। कोई भी नट्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, अखरोट डाल लीजिए, बादाम डाल लीजिए, किशमिश डाल लीजिए, पिस्ता डाल लीजिए, कोई भी आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। फ्रूट आप हर किस्म का फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी कैबेज पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने वो भी डाल दी है। आप इसमें मटर भी बॉयल करके डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो जी यहाँ पे मैंने चीनी जो पीसी हुई थी वो भी डाल ली है। सारों को हम मिक्स कर लेंगे
और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बन गई थी चीनी, तो मैंने 2 टेबल स्पून ही इसमें डाल दिया था चीनी का भी, पिसी हुई चीनी को। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये क्रीम है, क्रीम मैंने हाफ पैकेट डाली थी और फुल नहीं डाली थी, तो क्योंकि फिर इस तरह क्रीमी क्रीमी सा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और मायोनीज़ भी डाल लीजिएगा। मायोनीज़ तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून डाल ली थी इसमें। और फिर इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। केचप मैंने 1 टेबल स्पून डाली थी, और उससे केचप डालने से आप यकीन करें इतना अच्छा रशियन सैलेड का टेस्ट आता है। आप आपको ऐसे फील होता है जैसे आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह ही उसका टेस्ट होता है और बड़ा मज़े का लगता है। इसमें चीकू जो आजकल फ्रूट चल रहा है वो बड़ा मज़े का लगता है, वो भी इसमें आप डालें, एंजॉय करें। आप इसमें चने भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ है इसमें डाल सकते हैं और बड़ा मज़ा आता है। हर किस्म का फ्रूट डालें, सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो इसमें चिकन भी, कुछ लोग तो चिकन भी डालते हैं इसमें बॉईल करके, तो वो फिर चिकन रशियन सैलेड बन जाता है। पर मैंने सिर्फ फ्रूट्स का बनाया तो इसलिए। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताना है आपने कि ये कैसा बना था आपके लिए। और जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा कि ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए हैं, बार बार वीडियोस में बोलती हूँ, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 2K कंप्लीट हो जाए। एक दफ़ा 2K कंप्लीट हुआ था, फिर उसका क्या नाम है, कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब मत किया करें। और ये आप सब की तरफ से हमें एक गिफ्ट होता है जो आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को। और ये देखें जी हमारा रशियन सैलेड की फाइनल लुक। अब हम इसमें जो है इस डिश में ट्रांसफ़र कर दिया था और अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। और गार्निशिंग कैसे करेंगे, ये जो ऑरेंज के स्लाइसिस काटे थे मैंने, वो काट के मैंने इस पे रख दिए। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऑरेंज के स्लाइसिस इसमें। और फिर बाकी मैंने ऊपर जो पाइनएप्पल था, एक पाइनएप्पल लिया, उसकी पीसीस कर लिए थे छोटे छोटे, और वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए थे। और फिर हम इसके ऊपर नट्स भी डालेंगे और बड़ा अच्छा लगता है ऊपर इस तरह की गार्निशिंग करते हुए। मुझे बड़ा पसंद है, अच्छा लगता है, बड़ा शौक़ है इस तरह की चीज़ें गार्निशिंग वगैरह करने का। तो देखें ये हमने नट्स भी डाल दिए हैं और इसमें हमने स्ट्रॉबेरी भी डालनी है। एक स्ट्रॉबेरी ली थी, उसकी मैंने जो है कटिंग कर ली थी और वो भी हमने ये देखे लगा दिया। बड़ा अच्छी लुक आती है एक इसके साथ और बड़ा मज़े का, वाकई में मैंने टेस्ट भी किया था, बड़ा ही मज़े का बना था ये रशियन सैलेड। आप भी एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया था तो कैसा लगा आपको। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखिए मैंने टेस्ट भी किया था और बहुत ही यमी सा बना था और हर एक चीज़ का एक अलग अपना ही टेस्ट आ रहा था। बनाना का अलग था, एप्पल का अलग था, पाइनएप्पल का अलग था, जो नट्स डाले थे उनका अलग था, हर चीज़ का एक अपना टेस्ट था। तो बड़ा ही मज़े का बना था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। अभी देख के फिर दिल कर रहा था कि इसको खाया जाए। चले ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।